शांति। आज की तारीख है 28/1/14 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे बाबा ने हमें अपना परिचय दिया और अपना परिचय देने के साथ हम उसे कैसे यथार्थ रीति से याद करें, उसके लिए योग सिखाया और योग सिखाने के साथ साथ हमें श्रीमत दी ताकि हम अपने विकर्मों का विनाश करें, श्रेष्ठ कर्म करें और आगे भविष्य के लिए ऐसे कर्म करें जो हमारा भाग्य भी जन्म जन्मांतर के लिए बने। तो ऐसे ज्ञान और योग सिखाने वाले मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे बाबा को प्यार से याद करते रहो, श्रीमत पर सदा चलो। याद करते रहें, श्रीमत पर चलते रहें। फिर तीसरी बात बाबा धारणा की कहते हैं, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। पढ़ाई भी बराबर रेगुलर पढ़ते रहें अटेंशन के साथ, तो तुम्हें सब रिगार्ड देंगे। बाबा कहते हैं ये धारणाएं करेंगे, याद की, पढ़ाई की, श्रीमत पर चलने की, तो बच्चे क्या होगा, बाप समान सभी का रिगार्ड प्राप्त करोगे। फिर प्रश्न है आज का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर है, एक है उसमें बात बाबा बताते हैं कि जो देही अभिमानी हैं उनको ये अनुभव हो सकता है। इसके लिए क्या करना पड़े? इसके लिए जब भी किसी से बात करते हो या समझाते हो तो समझो मैं आत्मा किससे बात करता हूँ? भाई से बात करता हूँ। तो भाई भाई की दृष्टि पक्की करने से देही अभिमानी बनते जाएंगे। नंबर 2 है, जिन्हें नशा है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं। हमारा शिक्षक कौन है, टीचर कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा हमारा परम शिक्षक है। तो जिनको ये नशा है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, गॉडली स्टूडेंट है, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। गीत बजा है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। धारणा के लिए मुख्य 2 ज्ञान बिंदु और धारणा बिंदु। नंबर 1 है, सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को साफ और स्वच्छ बनाना है। व्यर्थ बातों को बुद्धि से निकाल देना है। नंबर 2 है, दैवी गुणों की धारणा और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। सदा इस ही नशे में रहना है कि हम भगवान के बच्चे हैं और वही हमको पढ़ाते हैं। भले निमित्त सामने कोई टीचर बहन होती है या इत्तेफाक से कहीं कोई भाई होता है, लेकिन हम उस निमित्त बहन के द्वारा, टीचर के द्वारा, भाई के द्वारा पढ़ाई किसकी पढ़ते हैं? शिव बाबा जो हमारा परम शिक्षक है। इसलिए यही बुद्धि में याद रहे कि वही हमको पढ़ाते हैं। वरदान है, पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। देखो बाबा ने कितना सुंदर महान टाइटल दिया है। राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ फिर बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। वैराग्य माना किनारा करना नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी
हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में न लाए। संकल्प मात्र भी अधीनता न हो। इसको कहते हैं राजऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। ये चाहिए वो चाहिए, ये एक तो आकर्षण न हो, आसक्ति न हो। और फिर अनासक्ति कैसी हो कि जो भी मिला उसमें हम संतुष्ट हों, और फिर संकल्प मात्र में भी हमें इसके बिगर नहीं चलेगा, ऐसी अधीनता भी न हो। यह पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। स्लोगन है आज का, साइंस के साधनों को यूज करो। बाबा कहते हैं विज्ञान के साधनों को भले यूज करो, लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। उसके बिगर निराधार मत बनो। उसके बिगर अपने को एकदम अकेला बन जाएं, हम निराधार हो जाएं, जैसे सहारा खो गया, उदास हो जाएं, निराश हो जाएं। बाबा कहते उसको ऐसा आधार नहीं बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।